हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित संयुक्त कथनों के निषेधन लिखिए। संयुक्त कथन है 35 एक भाज्य संख्या या एक अभाज्य संख्या है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, जब भी हमें किसी संयुक्त कथन का निषेधन लिखना होगा तो सर्वप्रथम हम उस संयुक्त कथन के घटक कथनों को अलग अलग करके लिखेंगे तथा इसके पश्चात उनके निषेधन करेंगे। निषेधन किसी भी कथन का नकारना कहलाता है। इसको करने के तीन तरह के हैं। पहला तरीका यह है, सबसे सरलतम, कि हम लिखें कथन और उसको नकार दें नहीं है से। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम लिखें यह असत्य है कि, यह असत्य है कि, और कथन लिख करके उसको नकार सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम लिखें यह वस्तु स्थिति नहीं है कि, नहीं है कि, और कथन लिख करके इसका निषेधन कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए, जो दे रखा है वह या संयोजक शब्द से जुड़ा एक संयुक्त कथन है जिसमें दो घटक कथन है। तो इनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम प्रथम घटक कथन लिखते हैं जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो वह क्या हो जाएगा कि 35 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है। दूसरा इसका घटक कथन क्या होगा, उसको हम Q से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो वह होगा 35 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब इसका हमें निषेधन लिखना है तो सबसे सरलतम रूप इसका यही है जो पहला वाला है। तो इसको P का निषेधन लिखते हैं। तो इसको प्रदर्शित करेंगे P नहीं से और लिख देंगे इसका निषेधन कि 35 एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है। यह इसका निषेधन हो जाएगा। इसके पश्चात हम Q का निषेधन लिखेंगे जिसको प्रदर्शित करेंगे Q नहीं से, और वह हो जाएगा कि 35 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। अब यदि हमें इनका मिला करके रूप लिखना है तो देखिए, यह प्रश्न जो संयुक्त कथन था ये या शब्द से जुड़ा हुआ था जिसका प्रतीकात्मक अनुवाद हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, P या Q। यह इसका प्रतीकात्मक अनुवाद है। अब हमें इसका निषेधन लिखना है तो इसको नहीं है से प्रदर्शित कर देंगे और इसका मिला करके क्या हो जाएगा कि 35 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह इसका निषेधन हो जाएगा मुख्य अवधारणा के आधार पर। यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।